वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्टडीज। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास लिमिट, यानी कि हम क्लास लिमिट को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे आज की वीडियो में ये पढ़ेंगे। तो जो हमारा डिस्क्राइबिंग क्लास लिमिट आज का टॉपिक है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट क्या है हमारा एक्सक्लूसिव, सेकेंड क्या है हमारा इंक्लूसिव, एंड थर्ड क्या है हमारा फ्री और एक्चुअल क्लास लिमिट, और हम इसको जानते हैं मेनली क्लास बाउंड्री के नाम से। क्लास बाउंड्रीज, ठीक। ठीक, तो ये हमारे 3 टाइप ऑफ क्लास लिमिट्स हैं। पहला क्या है हमारा एक्सक्लूसिव क्लास लिमिट। तो पहले जानते हैं कि हमारा एक्सक्लूसिव क्लास लिमिट होता क्या है। एक्सक्लूसिव क्लास लिमिट्स में क्या होता है कि जो भी हमारी लोअर लिमिट रहेगी उसको हम लेंगे और उसमें जो है 10 ऐड करके हमारी जो है अपर लिमिट को फाइंड कर लेंगे, या फिर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को जो है माइनस करके हम उसके बीच का एवरेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा एक्सक्लूसिव, यहाँ पे ले लेते हैं इंक्लूसिव, और यहाँ पे ले लेते हैं क्लास बाउंड्री। ठीक, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब हम पढ़ क्या रहे हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं कि 10 ऐड कर देते हैं। ठीक, तो हमें जो है लोअर लिमिट को लेके उसमें 10 ऐड कर देते हैं तो हमारी उसकी अपर लिमिट फाइंड हो जाती है, या अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे तो उसकी जो बीच का एवरेज हो जाता है वो हमें पता चल जाता है कि कितने कितने का डिफरेंस है। इसमें क्या होती है, जो हमारे पहले इंटरवल की अपर लिमिट रहेगी वो नेक्स्ट में उसकी लोअर लिमिट हो जाती है। ठीक, और मेनली मतलब इसको क्या करते हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सक्लूसिव में अगर हम क्लास इंटरवल लिखेंगे तो वो क्या होगा, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 ले लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं 4 इंटरवल को हम लेते हैं। तो एक्सक्लूसिव में हम क्या करेंगे कि 20 में 10 ऐड कर देंगे, यानी कि हमारी लोअर लिमिट को लेके उसमें 10 ऐड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी 30, जो कि हो जाएगी हमारी अपर लिमिट। या फिर बीच के एवरेज को जानने के लिए कि कितने का डिफरेंस है क्लास इंटरवल में, वो जानने के लिए क्या करेंगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो इक्वल टू 10 आ गया, यानी कि 10 का डिफरेंस यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में है। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा एक्सक्लूसिव लिमिट। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो हमारा अपर लिमिट रहेगा, पहले केस में जो हमारा अपर लिमिट रहेगा वो दूसरे केस में लोअर लिमिट हो जाता है। ठीक, तो एक्सक्लूसिव डेटा में यही होता है कि इसमें हम 10 ऐड कर देते हैं और हमें अपर लिमिट मिल जाती है, या फिर अपर में से लोअर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें बीच का एवरेज मिल जाता है। इसको हम ऑलवेज जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसमें जो हमारी पहली अपर लिमिट रहेगी वो सेकंड सिचुएशन में लोअर लिमिट हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं हम किस पे, इंक्लूसिव क्लास लिमिट पे। इंक्लूसिव क्लास लिमिट में क्या होता है कि इसमें भी हमें 10 का ही डिफरेंस लेना होता है, बट इसमें जो डिफरेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है 20 to 29, क्लास इंटरवल 30 to 39, 40 to 49, 40 to 49, एंड यहाँ क्या हो जाएगा 50 to 59। ये हो जाता है हमारा इंक्लूसिव क्लास लिमिट। इसमें क्या होता है कि 20 to 29 तो लेते हैं, बट यहाँ पे जो है हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। इसमें जो है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29, यहाँ तक की मतलब 20 से 29 की वैल्यू को लेंगे तो इसके बीच में हमारा जो आ जाता है 10 का डिफरेंस आ जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा इंक्लूसिव डेटा में। अब जो होता है क्लास बाउंड्री में, क्लास बाउंड्री में क्या होता है कि जैसे हम देखें कि इंक्लूसिव जो हमारा डेटा था उसमें जो है चेंजेस क्या है कि जो हमारी अपर लिमिट है वो दूसरे की लोअर लिमिट नहीं है, यानी कि जो है दोनों के बीच में सेम सिचुएशन नहीं है। तो हमारे जब इंक्लूसिव क्लास लिमिट किसी भी क्वेश्चन में मिलेगा तो हमें उसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, उसको हमें एक्चुअल या फिर क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना है, वरना हमारा जो सोल्यूशन होगा वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मतलब जो दूसरे का अपर लिमिट है वो नेक्स्ट का लोअर लिमिट होना चाहिए, सेम जैसे इसमें है। ठीक,
देन अब इसकी क्लास बाउंड्री क्या होगी, क्लास बाउंड्री में निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले यानी कि जो लोअर लिमिट रहेगी उसमें पॉइंट का 0.5 हम माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में प्लस का 0.5 कर देंगे, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा 19.5, ठीक, 19.5 टू 29.5 हो जाएगा। ठीक, सेम ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा 29.5 टू 39.5 हो जाएगा। सेम यहाँ क्या हो जाएगा फिर 39.5 टू 49.5 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 49.5 टू 59.5 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पहले में अपर लिमिट थी वो दूसरे की लोअर लिमिट हो जा रही है, जो पहले की अपर लिमिट थी वो दूसरे की लोअर लिमिट हो जा रही है। तो जहाँ पे हमारा इंक्लूसिव डेटा था वो हमारा करेक्ट नहीं था, क्यों, क्योंकि उसकी जो है लोअर लिमिट जो है नेक्स्ट सिचुएशन में, सॉरी उसकी अपर लिमिट नेक्स्ट सिचुएशन में लोअर लिमिट नहीं हो रही थी। तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर हमारा जो लिमिट दिया गया, जो क्लास इंटरवल दिया गया है वो इंक्लूसिव जो है लिमिट दी गई है, तो उसको हम पहले क्लास बाउंड्री में चेंज करेंगे, अदरवाइज जो हमारा सोल्यूशन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें हम यही करेंगे कि लोअर लिमिट में 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देंगे, तो हमें फ्री, एक्चुअल या फिर क्लास बाउंड्री मिल जाएगी और हम अपने सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक था डिस्क्राइब क्लास लिमिट, वो यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।